Hi, I'm Dr. PK Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Park, New Delhi. कई लोग होते हैं जो अपनी पलकों को, आंखों को सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में अलग-अलग तरह की शंकाएं होती हैं जिसका उनको समाधान नहीं मिल पाता है। और जो कॉमन जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में मैं फिर उनके जो 5 मिथ्स हैं यूजुअली उनके बारे में आज डिस्कस करूंगा आप लोगों से, और आपको बताऊंगा कि वो ऐसे क्या मिथ्स हैं जो लोगों को रोकते हैं इस कॉस्मेटिक सर्जरी जो है पलकों की कराने के लिए ब्लेफरोप्लास्टी। तो देखिए, सबसे पहला मिथ जो लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ ओल्ड पर्सन्स के लिए है ब्लेफरोप्लास्टी, यंगस्टर्स के लिए नहीं है। तो मैं जो कि गलत है। देखिए, होता क्या है कि अगर आपकी इस स्किन जो है या उसमें फैट आ गई है ज़्यादा, यंग लोगों में भी आजकल आ जाती है, या आपको कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हो गए हैं जिनको कि हम लेज़र के द्वारा भी निकालते हैं, और अगर किसी कारण से फैट हर्निएशन हो गया है या ड्रूपिंग ऑफ आईब्रोज के कारण भी आपकी स्किन जो है थोड़ी सेक कर गई इसकी आईलिड्स की, तो ये सब चीज़ें होती हैं, यंगस्टर्स में भी हो सकती हैं। तो एज इज नो बार। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ ओल्ड एज में ही ब्लेफरोप्लास्टी के लिए आना, आईलिड सर्जरी के लिए, वो गलत है। जब भी आपको सिम्टम हो आप आइए। सीधी बात यह है, आप 20 साल की हैं, 25 साल की, और आपकी आंखों, आपको लगता है आपकी आंखों को और सुंदर बनाया जा सकता है, तो वाई नॉट, यू शुड कम और अपनी आंखों को और सुंदर बनाइए। बिल्कुल सही बात है, आप, ये आपका अधिकार है। और जो दूसरा मिथ है कि लोगों को लगता है कि जो हमारे लाइनें हैं, हंसी की लाइन है, क्रोस फीट है या और चीज़ें हैं, वो इससे दूर हो जाएंगी, जो कि सही नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी स्किन बिल्कुल ठीक है, आपका कोई फैट हर्निएशन नहीं है, आपके मसल्स ठीक हैं, तो भी जो लाफ लाइन्स हैं या क्रॉस फीट हैं, देखिए क्रॉस फीट क्यों हो रहे हैं, आप देखिए, मैं स्माइल कर रहा हूँ तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्रॉस फीट हो रहे हैं। इसमें ब्लेफरोप्लास्टी का रोल नहीं है, तो इसमें किसका रोल है? इसमें रोल है बेसिकली बोटॉक्स का रोल है, कि बोटॉक्स के द्वारा उन मसल्स को कमज़ोर कर दिया जाता है जिससे कि आपकी लाइफ लाइन से मिट जाती हैं। तो जो ये लोगों को लगता है कि मैं क्रॉस फिट मेरे आ रहे हैं, चलो मैं आईलिड सर्जरी करा लूँ और मैं ठीक हो जाऊँगी, तो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर तीसरा, लोगों को लगता है कि भाई ये जो रिजल्ट है ब्लेफरोप्लास्टी का, ये शायद परमानेंट रहे। तो मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ कि देखिए, ऐसा नहीं है, कोई भी रिजल्ट परमानेंट नहीं रहता है। हर आदमी बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, एजिंग प्रोसेस है, एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। आज आप अगर फेसलिफ्ट भी करवाएंगे तो हो सकता है 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद आपको फिर उसकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि ग्रेविटी का अपना रोल है। समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी वो कम हो रही है, फैट जो है वो कम हो रही है, तो हो सकता है कुछ सालों के बाद आपको दोबारा करानी पड़ जाए इसी सर्जरी। अब टाइम क्या है वो डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी केयर कर रहे हैं अपनी स्किन की, और कितना आप उसको हाइड्रेशन दे रहे हैं। लेकिन ग्रेविटी का क्या रोल है हमें भी नहीं पता है, वो धीरे धीरे जाएगा। लेकिन आप जितनी अच्छी अपनी स्किन की केयर करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे, पॉल्यूशन से बचेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, हाइड्रेशन देंगे, तो चांसेस हैं कि वो थोड़ा देर से उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ज़रूरत पड़ती है। देखिए, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बजाय हो सकता है 3 साल बाद, 5 साल बाद कराना पड़े या 10 साल बाद कराना पड़े, लेकिन परमानेंट नहीं है ये रिजल्ट, परमानेंट नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा, लोगों को लगता है कि भाई इसमें जो है स्कार पड़ जाएगा, और जो कि बहुत ही विजिबल होगा, गलत दिखेगा। तो ऐसा नहीं है। जो अच्छा कॉस्मेटिक सर्जन होता है वो बेसिकली बड़ा फाइन स्कार देता है आपको, बिल्कुल आई लैशेस के नीचे देता है, और उसको उठा के फिर आपकी जो फैट है उसको निकाल देता है, जो लूज स्किन है उसको भी टाइट कर देते हैं। और जो स्कार होता है ये बहुत ही जल्दी बड़ा अच्छा फेड कर जाता है, यू कैन से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। हालांकि रहता है इसका, लेकिन बोलो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, और ये फेड अवे कर जाता है। तो इट डजंट लीव एनी अगली स्कार, जो कि लोग जिसके बारे में डरते हैं। पांचवा जो मित्र लोगों को लगता है कि भाई ये आईलिड की सर्जरी कराएंगे तो ये शायद दर्दनाक होगी, बहुत पेन होगा, तो ऐसा नहीं है। आई कैन टेल यू कि इट इज ऑलमोस्ट पेनलेस, ऑलमोस्ट पेनलेस, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा इसको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, और अगर पेशेंट बहुत एप्रीहेंसिव है तो थोड़ा सा सिडेशन भी दे देते हैं, बट प्रैक्टिकली इट इज़ ऑलमोस्ट पेनलेस सर्जरी है। तो उस बारे में भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो चिंतित न हो। तो इस तरह के जो लोगों के मन में कई धारणाएं गलत आ जाती हैं, गलत मिथ्स होते हैं, तो आज मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इस बारे में आपके जो 5 मिथ्स हमने निकाले क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में आज आपसे बात की है। लेकिन
ब्लेफरोप्लास्टी रिलेटेड अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है, क्योंकि हम हमेशा अपने दर्शकों को एनकरेज करते हैं कि आप मन की कोई भी शंका हो तो हमसे डिस्कस करें। और हमारा काम ही यही है कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी है उसको वो जो एजुकेशन है उसको और बढ़ाएं और फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जागरूक हो सकें। थैंक यू वेरी मच।